Hello students, good morning to all of you. We will continue our second lesson of our civics book धर्म निरपेक्षता। तो इसमें हम भारतीय धर्म निरपेक्षता के बारे में अब डिस्कस करेंगे। हमारा देश भारत एक धर्म निरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक सरकार वाला देश है। हमारे देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्म निरपेक्ष रहेगा, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य की दृष्टि में सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर होंगे। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्म निरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकता है। पहला क्या है, राज्य न तो किसी एक धर्म को थोपेगा, यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर हम न तो किसी एक धर्म को थोप सकते हैं और न ही लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता छीनेगा। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य लोगों को न दबाएं और कोई धार्मिक समाज अन्य धार्मिक समुदाय को न दबाए। इस प्रकार के दबदबों को रोकने के लिए भारतीय राज्य अनेक प्रकार से कार्य करते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि स्वयं को धर्म से दूर रखता है, यानी कि राज्य स्वयं को धर्म से दूर रखता है। भारत में राजकीय संस्थानों जैसे न्यायालय, पुलिस थानों, विद्यालयों और कार्यालयों में किसी एक धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की आज्ञा नहीं दी जाती। दूसरा तरीका यह है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्म निरपेक्षता हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं, यानी कि कोई एक धर्म दूसरे धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करने के लिए कुछ विशेष धार्मिक समुदायों के कुछ विशेष अधिकार देता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्म निरपेक्षता तीसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब क्या है कि धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है, यानी कि अनटचेबिलिटी को रोक दिया है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत क्या होती है? जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति को टच करना, एक तरह से जो नीची जाति से बिलोंग करते हैं, या कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टच करने में पुराने टाइम में भेदभाव, मतलब कि एक तरह से वो गलत समझते थे उसको, तो इसको छुआछूत कहा जाता था। जैसे काले और गोरों के नाम पे भी भेदभाव होता था। इस तरह की जो नीतियाँ थी कि एक दूसरे के साथ नहीं बैठना, उसको कहते हैं छुआछूत। इसी प्रकार माँ बाप की संपत्ति में बराबर के हिस्से सम्मान करने के लिए राज्यों को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, यानी कि जो पेरेंट्स की जो संपत्ति है वो पुत्र पुत्रियों सभी में बराबर बटेगी। ये 44वें संविधान संशोधन में संविधान ने ये लागू किया गया था। तो नेक्स्ट है भारतीय धर्म निरपेक्षता और अन्य प्रजातांत्रिक देशों में अंतर। यूएसए में राज्यों और धर्मों दोनों को अलग अलग रखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि न तो राज्य और न ही धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उदाहरण, भारतीय संविधान ने छुआछूत को समाप्त करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों को मंदिर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है और न ही उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर पूजा अर्चना करने की इजाज़त है, यानी कि सऊदी अरब में हम मंदिर नहीं बना सकते जो दूसरे धर्म के लोग हैं, ठीक है, और ना ही अपने देवी देवताओं की वो पूजा कर सकते हैं। जबकि भारत में सभी धर्मों के लोग अपने अपने धार्मिक स्थल बना सकते हैं और वे अपने मंदिर मस्जिद और गिरजाघर इत्यादि बना सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर सभा भी वो कर सकते हैं, कहीं भी वो इकट्ठे हो सकते हैं। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देने व अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने व अपनी पसंद के अनुसार रोजगार चुनने का अधिकार है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्यों को धर्म से अलग यूं ही नहीं रखा जाता, इसे कानून द्वारा राज्य को धर्म से अलग रखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि राज्यों का धर्म में हस्तक्षेप आदर्शों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है हमारे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धर्म को सुरक्षित रखते हैं और भारतीय संविधान इन्हीं धार्मिक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में भारतीय नागरिक को 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से अलग रखा गया है। भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार निम्नलिखित वर्गों में उनको बांटा जाता है या रखा जाता है। फर्स्ट है हमारा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में ये
विद्यमान है पाया जाता है। भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित प्रकार से समानता का अधिकार दिया गया है, यानी कानून की नज़रों में सभी लोग समान हैं, सभी लोगों को समान रूप से सुरक्षा दी जाती है कानून की तरफ से। राज्य, धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों सहित खेल के मैदान, होटलों, दुकानों इत्यादि पे जा सकता है, यानी कि हम उनको नहीं रोक सकते। रोजगार के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बारे में कुछ अपवाद है, यानी कि कुछ ये मतलब कि गलत सिद्ध हुआ है। ये वाला जो हमारी स्वतंत्रता है कुछ हद तक गलत सिद्ध हुई है, जैसे मतलब कि रोजगार में कई सीट आरक्षित भी होती है, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग होते हैं उनको जो है कई बार कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है। छुआछूत की प्रथा का अंत कर दिया गया है। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति छुआछूत की भावना रखता है तो वह दंड व सजा का उत्तरदायी होगा। तो सेकंड हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, और ये नागरिक के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, और यह समाज की उन्नति में भी योगदान करता है। इस नियम के अंतर्गत संविधान द्वारा निम्न स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं: भारत के किसी भी भाग में रहने और संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी राज्य में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भाषण देने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा और दल बनाने का अधिकार, बिना शस्त्रों के सभा भंग करने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता, अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने में बचाव करने की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने हमें दी है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बचाव की स्वतंत्रता, निश्चित मुकदमों में गिरफ्तारी और कारावास के विरुद्ध बचाव की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है। हमारे देश में लाखों निर्बल एवं दुर्बल वर्ग के लोग सदैव ही पीड़ित रहे हैं। स्त्रियों एवं बच्चों को शोषण विशेष कुप्रभाव झेलना पड़ता है, यानी कि उनके साथ बहुत मतलब कि उनको एक तरह से प्रताड़ित किया जाता है। अक्सर स्त्रियों और बच्चों की बहुत कम वेतन पर कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, यानी कि उनको कम उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। उनके बच्चों को गरीबी के कारण कार्य करना पड़ता है। यद्यपि बाल श्रम के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है, फिर भी बच्चों को शोषण निर्बाध चल रहा है। अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत संविधान ने कहा है कि मानव व्यापार, जबरदस्ती श्रम और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना क्या है, एक तरह का अपराध है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसको सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28 में ये दिया गया है। भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है, और भारत में कोई धार्मिक राज्य नहीं है। इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत धार्मिक अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना पड़ता है। संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित है: भारत का कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाकर उसके नियमों का पालन कर सकता है। भारत में किसी भी वर्ग के नागरिक को किसी भी अन्य धर्म के नागरिक को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता धार्मिक मामलों को व्यवस्थित करती है, और किसी भी धर्म को विकसित करने के लिए सभी करों से भुगतान की स्वतंत्रता है, और सभी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक सिद्धांतों की शिक्षा देने की स्वतंत्रता है। तो नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकार है नंबर 5 पे, संस्कृति और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, जो कि अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। भारतीय समाज विविधता में एक अध्याय है, जो कि इसकी एक शक्ति भी है, यानी कि भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है। ठीक है, अब अलग अलग धर्मों से बिलोंग करने पर भी लोग एक हैं, इसलिए भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति का विकास एवं संरक्षण करने का अधिकार देता है। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार निम्न बिंदुओं पर जोर देता है। फर्स्ट है धार्मिक अथवा भाषाई सभी
अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि और अथवा संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। राज्य में कोई भी शैक्षणिक संस्थान किसी भी व्यक्ति, धर्म, जाति, मत अथवा भाषा के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोकेगा। तो लास्ट हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक विशेष अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारतीय संविधान उपर्युक्त अधिकारों के सम्मान की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि ये जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हमारे जो भी फंडामेंटल राइट हैं उन सभी को सुरक्षा प्रदान करता है एक तरह से। ठीक है। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि राज्य के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों के सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है तो वह इसके न्याय के लिए अन्याय में जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान ने और भी कई अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन वे मौलिक अधिकार नहीं हैं। उदाहरण के लिए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, किंतु यह संवैधानिक अधिकार है। इसी प्रकार मत अधिकार भी इस तरह के अधिकार का एक उदाहरण है। तो आज के लिए इतना ही। तो आपने ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनके बारे में केयरफुली रीड करना है और समझना है कि हमारे जो 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं और किस तरह से इनको हमें डिफाइन करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।